लेकिन बिल आखिर जो नजर भी आ रहा था, एक्सपेक्टेड था, जब वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ था कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में होगा, तो तभी से आप सेकंड करेंगे इस बात को कि तभी से सबके जहन में एक बात आ गई थी कि इंडिया फाइनल में तो जरूर पहुंचेगा। लेकिन हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं वो इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं पहुंचे हैं, वो आईसीसी की मीटिंग में पहुंचे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप से इंडिया को $2.4 बिलियन का फायदा होगा और पाकिस्तान में IMF से $70 करोड़ कर्जा मिलने पर खुशियां मनाई जा रही हैं। इंडिया ने तो धड़ल्ले से जो चाहा वो किया। आईसीसी तो बहुत सी जगहों पे बस हमें होम्योपैथिक टाइप दिखाई दिया। उसमें जनाब एयर शो का मुजाहरा किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे उनके जहाज़ जो हैं वो एयर शो का मुजाहरा करेंगे। भाई वो बहुत आगे की बात है यार, ये बहुत आगे की बात है, ये हम लोगों की समझ से बाहर है। ये क्रिकेट नहीं है भाई, ये क्रिकेट का बाप है। देखिए गैप कितना है, फर्क कितना है, फर्क जानकर जियो। क्रिकेट वर्ल्ड कप से इंडिया को कितना फायदा हो रहा है। आईसीसी इंडिया के सामने ऐसे ही है क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है। और फिर अगर वो मेजबान टीम को टूर्नामेंट के अंदर अगर जिंदा ना रखा जाता, वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी जेब में पड़ी हुई है जी क्रिकेट, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं, आईसीसी को भी इस तरह लेके चल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट द कमर्शियलिज्म। तो फिर मेरे ख्याल क्रिकेट और फिर वो जो WWE है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। वो भी फेक फाइट करके फिर पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फेक करके, यहाँ पर दिखावा करके फिर पैसे की तरफ ज़्यादा रुझान है ना। तो दोस्तों अब भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं फाइनल में, जिसे देख करके पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले पिच, टॉस और एम्पायर पर इल्जाम लगाने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि आईसीसी ने हाथ मिला ली है बीसीसीआई से, इसलिए अब भारत हर एक मैच जीत रहा है इस वर्ल्ड कप में। और साथ में पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि वह इस वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेगा। अरे भाई, अगर एक मैच फिक्स हो चुका है तो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। भारत तो वैसे ही वर्ल्ड कप का फाइनल जीत ही जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे रो रहे हैं कि पहले बीसीसीआई ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट करके काफी सारे पैसे कमा लिए और इससे इंडियन इकोनॉमी को भी काफी मुनाफा होगा। और अब वर्ल्ड कप जीतने पर इंडियन टीम को मिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे, जिसे देख करके पाकिस्तान परेशान है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बिल आखिर जो नजर भी आ रहा था, एक्सपेक्टेड था, जब वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ था कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में होगा, तो तभी से आप सेकंड करेंगे इस बात को कि तभी से सबके जहन में एक बात आ गई थी कि इंडिया फाइनल में तो जरूर पहुंचेगा। तो इंडिया ने वो चीजें उस तरह से मोल्ड कर ली, इंजीनियर कर ली कि आखिर इंडिया फाइनल में तो आ गया। अब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में हुआ, इंडिया उसका चैंपियन भी बना और फाइनल भी इंडिया के अंदर भी हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका उसके मुश्तरका होस्ट थे इंडिया के साथ। उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने वो न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त देके ट्रॉफी जीती। फिर 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड वहां पर चैंपियन बना और आपके सामने मैच टाई होने के बाद ज्यादा बाउंड्रीज के मार्जिन पर इंग्लैंड को फातेह करार दिया गया। तो पिछले ये 3 वर्ल्ड कप जो है वो मेजबान ही जीत चुके हैं और चौथा वर्ल्ड कप भी हम ऐसे ही एक्सपेक्टेड कर रहे थे, क्योंकि होम टीम को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो वो अपनी मर्जी की पिचेस तैयार कर सकते हैं, पिचेस की तब्दीली तो खैर ये तो आईसीसी की नाकामी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन होम टीम को आईसीसी तो एजाज कई जगहों पे नाकाम दिखाई दिया है। पहली बार तो ये नहीं हुआ कि आईसीसी की पहली नाकामी थी, इंडिया ने तो धड़ल्ले से जो चाहा वो किया। आईसीसी तो बहुत सी जगहों पे बस हमें होम्योपैथिक टाइप दिखाई दिया। हाँ, आईसीसी इंडिया के सामने ऐसे ही है क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है। और फिर अगर वो मेजबान टीम को टूर्नामेंट के अंदर अगर जिंदा ना रखा जाता, अब ये तो हमें उनको शाबाश देनी पड़ेगी कि उन्होंने बाकी दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर क्रिकेट खेली है। लेकिन दूसरी जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं तो ये भी जरूरी है ना वर्ल्ड कप की कामयाबी के लिए कि मेजबान टीम टूर्नामेंट के अंदर रहती। और फिर इंडिया ने अपने 9 मैचेस 9 मुख्तलिफ सेंटर्स पर खेले हैं, पाकिस्तान ने अपने 9 मैचेस सिर्फ 5 सेंटर्स के ऊपर खेले हैं। तो वो पूरे मुल्क के अंदर ट्रेवल भी कर रही है, वर्ल्ड कप की आईसीसी को इनकम भी हो रही है। और अब तक जितने भी वनडे वर्ल्ड कप हुए हैं सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप के अंदर स्टेडियम के अंदर क्राउड ने मैचेस देखे हैं, इंडिया के मैचेस को मिला के और बाकी मैचेस को मिला के। तो फायदे में तो है आईसीसी भी और इंडिया भी, क्योंकि इंडिया फाइनल के अंदर है।
एक बड़ी खुशी की खबर है, आप सबसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान टीम तो चलें जी वापस आ गई वर्ल्ड कप से इंडिया से, लेकिन हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं वो इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं पहुंचे हैं, वो आईसीसी की मीटिंग में पहुंचे हैं। नसीम भाई, क्या बातें होंगी आईसीसी की मीटिंग में ज़का अशरफ साहब पहुंचे हैं? देखिए, ज़का अशरफ साहब गए, सलमान नसीर साहब गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये दोनों गए, जो 19 और 21 तारीख को जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास होंगे उसमें नुमाइंदगी करेंगे, और फिर फाइनल भी देखेंगे 19 तारीख को जो खेला जाएगा। फिर कैमरा उनको नहीं दिखाएगा, लेकिन ये मैं बता दूं अभी साहब, अब कुछ पता नहीं, अगर बाकी बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ बैठे हो तो शायद दिखा दें, हाँ, झलक आ जाए, वरना वैसे तो पिछली दफ़ा बिल्कुल भी नहीं दिखाया था उन्हें। आप आईसीसी की मीटिंग में जितने भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जाते हैं उसमें शायद सबसे कमज़ोर पोजीशन हमारी होती है। इसकी वजह यह है कि वो जो मार्क बुशर ने भी बात कही ना कि आईसीसी जो है वो ख़ुद बीसीसीआई की कोई एक एग्जेक्टिव ब्रांच लगती है, कुछ इस तरीके की उन्होंने जुमला यूज़ किया है। तो कहने का मकसद है वो बात तो सही कर रहे हैं, जहाँ पे आईसीसी भी बीसीसीआई की एग्जेक्टिव ब्रांच रखती हो बकौर मार्क बुशर के, तो बीसीसीआई तो किसी तरह भी पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि ज़ाहिर है आईसीसी की मीटिंग है तो सारे जितने भी ममालिक क्रिकेट खेलते हैं उनके बोर्ड आए हुए होंगे, तो कोई उस पर यह सवाल नहीं उठाता, चले जी हमारी पोजीशन तो कमज़ोर बनाई हुई है बीसीसीआई ने, कोई ये सवाल नहीं उठाता कि भाई ये इस दफ़ा मैच में एम्पायर्स क्या कर रहे थे, टॉस क्या हो रहा था, रिव्यू में इतना टाइम क्यों लग रहा था, ये बातें क्या और लोग नहीं उठाते हैं? और जैसे कि इन्होंने कह दिया, मार्क बुशर ने कह दिया, राणा टोंगा ने कह दिया, तो कोई बीसीसीआई के बारे में बात नहीं करता, सारे वहाँ पे चुप होकर बैठे रहते हैं। मेरे ख्याल है मोस्टली ज़्यादातर इंडिया का इन्फ्लुएंस है। देखिए, आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले भी बीसीसीआई के सरबराह देखे, मैंने सौरव गंगुली को भी देखा, मैंने बहुत सारे देखे हैं, जगमोहन डालमिया देखा, श्रीनिवासन देखा, बहुत सारे इंडिया क्रिकेट बोर्ड के सरबराह देखे। जे शाह ने जितना खेल को नुकसान पहुँचाया है, क्रिकेट खेल को, इतना भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी सरबराह ने नुकसान नहीं पहुँचाया। जे शाह तो वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी जेब में पड़ी हुई है जी क्रिकेट, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं, आईसीसी को भी इस तरह लेके चल रहे हैं। इतनी जितनी डिक्टेशन जो है जे शाह की जानिब से आईसीसी को गई है, इतनी मैंने बीसीसीआई के किसी बोर्ड को नहीं देखी। मैंने जितना इंडिया के इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मैंने देखा कि अंपायर्स का रोल देखा, लोग टॉस पे बात करने के लिए आ गए, लोग यहाँ तक बात करने आ गए कि इंडिया के लिए बॉल चेंज हो जाती है जब वो गेंद करते हैं, पिच फिक्सिंग वो कर रहे हैं, सब काम उन्होंने कर दिए जो इससे पहले 2011 में भी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, कोई बात नहीं हुई थी। एक आउट था कि जिसके ऊपर सब बात करते थे कि वो सईद अजमल के ऊपर सचिन तेंदुलकर एलबीडब्ल्यू थे, वो भी गेंद बाहर निकाल दी थी। हम उस वक्त बात कर रहे थे कि चलो कुछ थोड़ा बहुत इंडिया का इन्फ्लुएंस है, लेकिन आज तो सिर्फ इंडिया दिखाई दे रहा है, आईसीसी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई, क्या आईसीसी की जो मीटिंग हो रही होती है उसमें बीसीसीआई की जो जे शाह साहब है वो डंडा हाथ में लेके बैठे हुए होते हैं, तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे, बोलते क्यों नहीं है? मतलब अगर हमारे ज़का अशरफ साहब गए हुए तो उनको क्या डर है, वो बोले, मानना थोड़ी कुछ शुरू हो जाएगा उनको। देखिए, एक ऐसा शख्स है कि जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है और जो उस इदारे को चलाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है, मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग थोड़ा सा बैकफुट पे ज़रूर आते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है उनका रेवेन्यू भी यहाँ से जुड़ा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज़ इंडिया आ जाती है इंग्लैंड खेलने, या ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, या 2 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया की टीम श्रीलंका चली जाती है, तो बहुत पैसे आ जाते हैं उनके पास, तो पैसों की वजह से चुप बैठते हैं। लेकिन पैसा पहले भी था, मैं बात ये कह रहा हूँ। सबने सैलेंडर कर लिया, हम भी ये मान लें कि भाई सैलेंडर कर लिया सबने, ठीक है जी, हम बीसीसीआई के सामने क्या कर लिया? अच्छा बताएं, एशिया कप जे शाह ने हमें अलॉट किया था, हमने क्या कर लिया? 4 मैच बड़ी मुश्किल से सेठी साहब करा के चले गए, वरना तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हमने क्या कर लिया? हमारे ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत हाई कमान का नाम है, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान टीम वहाँ पे मौजूद है, वो जाते हैं वहाँ पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आती है जी ज़का अशरफ साहब का वालियाना इस्तकबाल किया जे शाह ने, हमने एक तस्वीर भी नहीं देखी। फिर उसके बाद रात को उनके एजाज़ में डिनर दिया गया, बीसीसीआई के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो भी मौजूद थे, बड़े बड़े हाई लेवल की डिग्निटरीज भी आई हैं वहाँ पर, वो एक तस्वीर हमने नहीं देखी। फिर हमने कहा अच्छा ज़का अशरफ साहब इंडिया में ही है, कल टीवी पे तो दिखाई, वहाँ भी नहीं दिखाया।